नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टैटिक जीके को डिस्कस करेंगे। लास्ट मोमेंट रिवीजन होगा ये 67th बीपीएससी पीटी के लिए, ठीक है, जो कि आपका होने वाला एग्जाम। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। द अनाउंसमेंट ऑफ मेकिंग बिहार एन इंडिपेंडेंट प्रोविंस फ्रॉम बंगाल वाज मेड इन दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक अनाउंसमेंट हुआ था कि जो आपका बंगाल प्रोविंस है उससे अलग करके बिहार को एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस बनाया जाएगा। एग्जैक्ट डेट अगर पूछी जाए तो वो आपका 12 दिसंबर 1911 है। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था और आप सभी को पता है कि जॉर्ज पंचम और क्वीन विक्टोरिया, इन दोनों लोग को इंडिया बुलाया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स अगला फैक्ट है इसमें कि फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंस ऑफ बिहार इंक्लूडिंग उड़ीसा, तो ये फॉर्मल अनाउंसमेंट हुआ था 22 मार्च 1912 को, ध्यान रखिएगा। अगर कैपिटल पूछा जाए तो इसकी कैपिटल है पटना। हाई कोर्ट जो है वो आपका पटना हाई कोर्ट है। बिहार स्टार्टेड फंक्शनिंग एज अ प्रोविंस, अगर प्रोविंस की तरह पूछा जाए कि बिहार कब से फंक्शन करना स्टार्ट किया था तो वो आपका 1 अप्रैल 1912 को ये स्टार्ट हुआ था। 22 मार्च 1912 को आप कह सकते हैं फॉर्मेशन हुआ था और एक प्रोविंस की तरह कार्यरत या कार्य करना शुरू हो गया था 1 अप्रैल 1912 से। स्टेट लैंग्वेज इसकी हिंदी है। सेकंड स्टेट लैंग्वेज भी पूछी जाती है, ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज, तो वो आपकी उर्दू है। स्टेट बर्ड इसकी स्पैरो है, इसको कई बार हाउस स्पैरो भी लिखा जाता है। स्टेट एनिमल बुल है, ध्यान रखिएगा। स्टेट फ्लावर आपका मैरीगोल्ड है, ध्यान रखिएगा, स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड है। स्टेट ट्री जो है बिहार के लिए वो है आपका पीपल और स्टेट एम्बलम आपका बोधि ट्री है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक बार और देख लीजिए ध्यान से कि पहली स्टेट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड स्टेट लैंग्वेज उर्दू है, स्टेट बर्ड आपकी स्पैरो है, स्टेट एनिमल बुल है, स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड है, स्टेट ट्री पीपल है और स्टेट एम्बलम बोधि ट्री है। स्टेट फिश कई बार पूछा था तो मांगुर जो फिश होती है इसको स्टेट फिश का दर्जा दिया गया है। स्टेट फेस्टिवल आप कह सकते हैं छठ पूजा है और छठ पूजा उत्तर प्रदेश में भी कई जगह मनाया जाता है, तो ये ट्रेडिशन आप कह सकते हैं कि बिहार से ही आता है। तो स्टेट फेस्टिवल अगर पूछा जाए बिहार का कहाँ पर कौन सा है तो वो आपका है छठ पूजा। उसके बाद फ्रेंड्स लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन भी यहाँ पर दिए गए हैं, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो ये देख लेते हैं। अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट या 10 सेकंड से लेकर के आप कह सकते हैं 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड्स टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये आपका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है बिहार के लिए। टोटल एरिया की अगर बात की जाए तो ऑफिशियल डाटा की माने तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर का इसका टोटल एरिया है। उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई देखी जाए तो 345 किलोमीटर की है और ईस्ट टू वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम अगर इसकी चौड़ाई देखेंगे तो 483 किलोमीटर के ये आप कह सकते हैं विड्थ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ टू साउथ जो डायमेंशन है आप कह सकते हैं नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है बिहार के लिए वो है 345 किलोमीटर का। और अगर आप वेस्ट टू ईस्ट इसका एक्सटेंशन देखेंगे या विड्थ देखेंगे तो ये आपकी 483 किलोमीटर की है। मतलब वेस्ट जो आपका विड्थ है इट इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द स्टेट। एवरेज एलिवेशन की बात करें तो 173 फीट और 52.73 मीटर। तो एवरेज एलिवेशन अब द सी लेवल की हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट, उत्तर प्रदेश इन द वेस्ट, नेपाल इन द नॉर्थ एंड झारखंड इन द साउथ। अगर बॉर्डर्स की हम बात करें तो बिहार के बॉर्डर से ईस्ट में पूरब में वेस्ट बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड मौजूद हैं। बिहार में टोटल 9 डिवीजन है, ध्यान रखिएगा। 38 डिस्ट्रिक्ट है और करंट अगर लोकसभा सीट्स की बात की जाए तो 40 लोकसभा सीट आपकी बिहार से आती हैं, ठीक है। तो टोटल डिवीजन 9 हो गए, 38 आपके जिले हो गए
और लोकसभा सीट्स जो हैं करंट में, लोकसभा सीट्स आपकी कितनी हैं, वो हैं 40। उसके बाद फ्रेंड्स करंट राज्यसभा सीट्स आपकी 16 है, असेंबली सीट्स 243 हैं, करंट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो एमएलसीज हैं आप कह सकते हैं कि टोटल 75 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं। करंट नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा 6 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा फॉर द स्टेट ऑफ बिहार। सो प्लीज रिमेंबर शेड्यूल कास्ट के लिए 6 सीट रिजर्व हैं लोकसभा में बिहार स्टेट के लिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स करंट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द असेंबली, अगर विधानसभा की बात करें बिहार विधानसभा की, तो वहां पर अनुसूचित जातियों के लिए जो सीट रिजर्व्ड है वो कितनी है, वो है 40। मतलब लोकसभा में अगर पूछा जाए संसद में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो वो आपकी 6 है। अगर विधानसभा की बात करें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, तो वहां पर टोटल 40 सीट रिजर्व्ड हैं बिहार स्टेट के लिए। टोटल पॉपुलेशन अगर बात करें बिहार की कितनी है, तो 10,40,99,452 ये टोटल पॉपुलेशन है बिहार की। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 10 करोड़, लगभग 10,41,00,000, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मेल पॉपुलेशन की बात करें तो 10,41,00,000 का आप कह सकते हैं 52.14% मेल पॉपुलेशन है, जो कि बनता है 5,42,78,157। वहीं अगर फीमेल पॉपुलेशन की हम बात करें तो 47.86% है टोटल का 4,98,21,295 के साथ। तो पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल पॉपुलेशन खास तरीके से ध्यान रखिए। और अगर मेल और फीमेल नंबर नहीं भी याद हो रहे हैं तो एटलीस्ट आपको इतना याद होना चाहिए कि 52% और 47%, 52% मेल पॉपुलेशन है और 47% फीमेल पॉपुलेशन है। उसके बाद फ्रेंड्स अर्बन पॉपुलेशन आपका 11.3% और रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से 88.7% है। तो 11.3 और 88.7 जब आप जोड़ेंगे तो आपको 100% मिल जाएगा। तो मतलब बिहार की पॉपुलेशन का कुल 88.7% रूरल पॉपुलेशन है परसेंटेज के टर्म्स में, और 11.3 पॉपुलेशन जो है वो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2001-2011 तक आप कह सकते हैं 25.4% है। पॉपुलेशन डेंसिटी 1106% पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा 1106% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार के लिए। सेक्स रेशियो है फ्रेंड्स 918 1000 में। डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपका गोपालगंज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस जिले का है अगर पूछा जाए बिहार में, तो आपका गोपालगंज है 1021 के साथ। वहीं पर अगर लोवेस्ट सेक्स रेशियो वाला जिला पूछा जाए तो आपका मुंगेर और भागलपुर है, मुंगेर 876 और भागलपुर 880। उसके बाद फ्रेंड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला अगर जिला पूछा जाए तो वो आपका शिवहर है, ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस जिले की है, तो वो आपकी शिवहर की है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी ध्यान रखिएगा कैमूर की है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का कौन सा जिला एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ा है, तो वो आपका वेस्टर्न चंपारण है। मतलब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का जो चंपारण, वेस्टर्न चंपारण जिला है वो सबसे बड़ा है। वहीं पर अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो आपका शिवहर है। तो शिवहर के बारे में एक बात अभी मैंने आपको और बताई कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट भी शिवहर है, ध्यान रखिएगा। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये आपका कौन सा होगा, शिवहर होगा। और जस्टिफाइड भी है, एरिया कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट आपका पटना है, ध्यान रखिएगा। लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट आपका शेखपुरा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस जिले का है, तो आपका पटना का है। और सबसे कम पॉपुलेशन अगर पूछा जाए किस जिले का है, तो आपका शेखपुरा का है। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट, तो वो आपका है माधेपुरा। उसके बाद फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ, ये आपका है गोपालगंज। मतलब सबसे कम आप कह सकते हैं कि जो दशकीय वृद्धि दर है वो आपकी गोपालगंज की है, और सबसे ज्यादा है माधेपुर की। गोपालगंज के बारे में एक इंफॉर्मेशन और अभी मैंने आपको बताई है, वो आपको याद रखना होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सा है, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां पर है, किस जिले का, तो वो भी आपका गोपालगंज ही आएगा, ध्यान रखिएगा। गोपालगंज का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, और गोपालगंज का जो डिकेडल ग्रोथ है, दशकीय वृद्धि है, वो सबसे कम है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स लार्जेस्ट सिटी आपकी पटना है। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लार्जेस्ट सिटी है, मतलब पॉपुलस भी सबसे ज्यादा यही होगी, मतलब पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा इसी का होगा। तो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए या लार्जेस्ट सिटी पूछा जाए, इस दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बिहार रैंक इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, देश में एरिया के हिसाब से बिहार का कौन सा नंबर आता है या बिहार किस स्थान पर है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो आपका 12वां स्थान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो बिहार है वो देश में 12वें नंबर पे आता है।
बिहार टोटल लिटरेसी रेट आपका कितना है 61.80%, जिसमें मेल लिटरेसी रेट है आपका 71.20% और फीमेल लिटरेसी रेट है 51.50%। मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 71% मेल लिटरेसी रेट है और 51% आपका फीमेल लिटरेसी रेट है, ठीक है। और टोटल लिटरेसी रेट अगर पूछा है तो 61.80 बिहार की टोटल लिटरेसी रेट है। बिहार का रैंक पॉपुलेशन के टर्म्स में आप कह सकते हैं तीसरा है, बिहार का रैंक पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म्स में पहला है, ध्यान रखिएगा। तो ये हम बात कर रहे हैं पूरे देश की, कंट्री वाइज, कि पूरे देश में भारत में बिहार का नंबर एरिया के हिसाब से बिहार का कौन सा रैंक है, तो आपका 12वां नंबर आ जाएगा। पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से या जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार देश में किस स्थान पर है, तो वो आपका तीसरा स्थान हो जाएगा। उसके बाद बिहार का जो रैंक है पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म्स में, ध्यान रखिएगा, पहला है, ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो स्टेट है हमारा वो बिहार ही है। और अभी हम लोगों ने देखा था पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है ऊपर, है ना, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार की, ठीक है। तो आप कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो स्टेट है इंडिया में वो कौन सा है, वो बिहार है। उसके बाद फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट के वाला जो जिला है वो, या आप कह सकते हैं उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला आपका रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता जिला वाला दर जो है वो आपका पूर्णिया है, ठीक है। तो रोहतास और पूर्णिया याद रखिएगा, रोहतास में लिटरेसी रेट हाईएस्ट है और जो पूर्णिया है यहाँ पर लिटरेसी रेट आप कह सकते हैं लोएस्ट है। रोहतास के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पर हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं पर अगर लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो वो पूर्णिया हो जाएगा। तो यहाँ तक तो याद करना इजी था लिटरेसी रेट के बारे में, क्यों, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट आपका पूर्णिया है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट रोहतास है। तो मेल लिटरेसी रेट हाईएस्ट कहाँ पर होगा, रोहतास में होगा, और लोएस्ट कहाँ पर होगा, पूर्णिया में होगा। वहीं पर अगर फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो ये हाईएस्ट रोहतास में होगा, लेकिन अगर लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट की हम बात करेंगे तो ये आपका सहरसा में हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट या हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, तो मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट हाईएस्ट कहाँ पर है, रोहतास में है, क्योंकि हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला जिला भी आपका रोहतास ही है। वहीं पर अगर हम फीमेल लिटरेसी रेट की लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो वो आपका सहरसा में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। केवल यही एक अलग है, बाकी सारे सेम है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला इसमें पॉइंट आता है कि लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बिहार में कौन सा है, तो आपका गंडक प्रोजेक्ट है। कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर के टर्म्स में, तापमान के दृष्टिकोण से सबसे ठंडा जिला आपका गया है। सबसे गर्म जिला या वार्मेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका ठंडा जिला भी आपका गया है और वार्मेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी आपका गया ही है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये फैक्ट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार का अगर पूछा जाए कोल्डेस्ट प्लेस या कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट तो वो भी आपका गया है और वार्मेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी आपका गया ही है, ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट रेनफॉल आपका किशनगंज हो जाएगा। अगर पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है तो वो आपकी किशनगंज हो जाएगी। अगर लोएस्ट या न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछा जाए, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए, तो आपका औरंगाबाद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बारिश आपकी किशनगंज में होती है और सबसे कम बारिश औरंगाबाद में होती है। सब डिवीजन्स की संख्या 101 है। एरिया ऑफ बिहार इन टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, अगर पूछा जाए बिहार का एरिया पूरे देश के एरिया का कितना परसेंट है तो आप कह सकते हैं 2.86%। समुद्र से इसकी दूरी है 200 किलोमीटर। ग्राम पंचायत है टोटल 8,387 और ब्लॉक्स है 534, ध्यान रखिएगा। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और यहीं से आप कह सकते हैं एग्जाम में आपके 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे कल्चरल फैक्ट्स रिलेटेड टू द बिहार, और सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर फोक डांसेस ऑफ द बिहार की। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग मेजर फोक डांसेस को डिस्कस करेंगे बिहार के लिए। तो सीधे आपको डांस का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा डांस बिहार से एसोसिएटेड है। तो सबसे पहला हमारा झिझिया डांस। दिस डांस इज बेस्ड ऑन द लव अफेयर्स ऑफ चित्रसेन एंड हिज क्वीन। चित्रसेन और उनकी रानी के साथ आप कह सकते हैं प्रेम को दर्शाया गया है झिझिया डांस में। उसके बाद है आपका खलादीन डांस। दिस डांस परफॉर्म्ड बाय द प्रोस्टिट्यूट्स और अदर प्रोफेशनल वुमेन इन्वॉल्व्ड इन दिस फील्ड फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द गेस्ट इन्वाइटेड ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन्स। अगला है हमारा विद्यापति डांस। विद्यापति डांस आप कह सकते हैं दिस डांस द वर्सेस ऑफ द ग्रेट पोएट ऑफ मिथिला विद्यापति आर संग एंड डांस्ड ऑन द रिलेटेड लिरिक्स। तो विद्यापति जो कि मिथिला रीजन के बहुत ही महान कवि हुआ करते थे, उनके गानों को गाया जाता है और उस पर ही आप कह सकते हैं उनके लिरिक्स पर डांस किया जाता है विद्यापति डांस में। उसके बाद है आपका करिया झूमर डांस। इट इज़ अ फीमेल प्रेडोमिनेंट फोक डांस क्वाइट पॉपुलर इन मिथिला रीजन। धोबिया डांस।
तो धोबिया डांस के साथ आप याद रखिएगा इसको भी, लौंडा डांस को भी। धोबिया और लौंडा डांस ये दोनों ही डांस आप कह सकते हैं बिहार में भोजपुर रीजन से एसोसिएटेड हैं। धोबिया डांस धोबी सोसाइटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है भोजपुर रीजन की। जो लौंडा डांस है इट इज़ मेनली प्रैक्टिस इन द भोजपुर रीजन इन बिहार। उसके बाद आपका पनवाड़िया डांस, एंड दिस डांस इज परफॉर्म बाय द मेन और ट्रांसजेंडर्स ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। जन्म के अवसर पर आप कह सकते हैं किन्नर और आदमियों के द्वारा डांस परफॉर्म किया जाता है, पनवाड़िया डांस। जोगीड़ा डांस है, इसको जोगीरा भी आप कह सकते हैं। जोगीड़ा डांस इज परफॉर्म्ड कलेक्टिवली बाय द विलेजर्स ऑन द ओकेजन ऑफ होली। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फोक ड्रामाज भी हैं, उनको भी यही देख लेते हैं बिहार से एसोसिएटेड। तो सबसे पहला आपका भाकुली बंका, जात जातिन डांस इज परफॉर्म्ड अंडर दिस फोक डांस। जात जातिन डांस कौन सा है, तो नीचे लिखा हुआ है दिस फोक ड्रामा वुड बी हेल्ड एनुअली बाय द अनमैरिड गर्ल्स फ्रॉम द मंथ ऑफ सावन टू द फुल मून डे ऑफ कार्तिक मंथ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर आपको इनके बारे में याद रखने में कठिनाई हो रही है तो एटलीस्ट आप इतना याद रखिएगा कि ये जो ड्रामा है इनके नाम याद रखिएगा कि ये कहाँ से एसोसिएटेड हैं, कहाँ से संबंध रखते हैं। तो बिहार से एसोसिएटेड हैं सब। कीर्तनिया जो ड्रामा है अंडर दिस फोक डांस, ये भी एक तरह का डांस है। द लीलाज ऑफ लॉर्ड कृष्णा डिस्क्राइब्ड थ्रू डिवोशनल सॉन्ग्स, तो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको आप कह सकते हैं कि डांस के फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है कीर्तनिया डांस में। सोमा चकेवा डांस और ड्रामा जो है इट इज़ अ फोक डांस एंड फेस्टिवल रिलेटेड टू द सिबलिंग्स। उसके बाद फ्रेंड्स जात जातिन आज ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने। विदेशिया डांस और विदेशिया ड्रामा जो है दिस पॉपुलर फोक डांस ऑफ भोजपुर रीजन बिगिंस विद मंगलाचरण इन विच द फीमेल कैरेक्टर्स आर प्लेड बाय द मेल एक्टर्स। जो मेल एक्टर होते हैं वो फीमेल कैरेक्टर्स को का रोल प्ले करते हैं इस पर्टिकुलर विदेशिया ड्रामा या डांस में। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स हैं फोक सॉन्ग्स बिहार से रिलेटेड, जैसे पूर्वी है। पूर्वी थ्रू दिस सॉन्ग्स द Virainis describe their pitiable condition and they also express their pain due to their separation from their husbands। तो विरही आप कह सकते हैं कि जो विरह एक या जो दुख होता है या बिछड़ने का जो गम होता है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक्सप्रेस किया जाता है इस गाने के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है आपका लागनी सॉन्ग। दिस सॉन्ग ऑफ लागनी रागा आर संग ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पूर्णिया, माधेपुरा, सुपौल, लाहरसा, समस्तीपुर, मधुबनी एक्सेट्रा। तो जो लगानी आपका सॉन्ग है ये कहाँ कहाँ गाया जाता है, किन जिलों में गाया जाता है बिहार के, तो पूर्णिया, माधेपुर, सुपौल, लाहरसा, समस्तीपुर और मधुबनी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा इन जिलों का नाम भी। उसके बाद आपका नचारी है। लॉर्ड शिवा इज प्रेज्ड इन दिस फोक सॉन्ग। उसके बाद आप कह सकते हैं पर्व गीत है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मांगलिक सॉन्ग्स आर संग ऑन द ओकेजन ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड ओकेजन्स विच आर कॉल्ड पर्व गीत। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगला हमारे पास फोक सॉन्ग है फ्रेंड्स दीना भद्री। दीना भद्री आप कह सकते हैं कि दो भाई दीना और भद्री, इनके वेल्योर के जो कथाएं हैं उनको गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जो कि जिनमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रेगनेंसी को शो किया जाता है। प्रेगनेंसी का मतलब होता है पैथेटिक और वी कैन से दैट टचिंग, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स बीजा मेल है। थ्रू दिस फोक एयर द वेल्योर किंग विजयमाला इज डिस्क्राइब्ड। सालहीस the same episode is narrated and presented through this folk in the manner in which Dona Malin freed her lover Salis from slavery। Dona Malin ने किस तरह से अपने प्रेमी सालिस को दास्ता से मुक्त कराया था, तो इसे गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है इस गीत के द्वारा। लोरी कैन इज अ फोक सॉन्ग ऑफ वीर रस। लोरिक्स लाइफ एपिसोड्स आर डिस्क्राइब टू दिस सॉन्ग। तो कुछ गाथा गीत हैं और कुछ संस्कार गीत हैं। तो गाथा गीत में आप देखेंगे कि सालहीस, लोरिकन, बीजामेल, दीना बद्री आपके गाथा गीत के अंदर क्लासिफाई होते हैं। उसी तरह अगर संस्कार गीत की हम बात करेंगे तो सोहर, सामदौन, गौना, बेटी विदाई, कोहबर, खिलौन और भदवा, ये आपके संस्कार गीत के अंदर आते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं बिहार रीजन से, जैसे सिन्हेश्वर का मेला every year on the occasion of Shivratri. This fair is held at place called Sinheshwar in Madhepura district। माधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में शेनेश्वर में ये मेला आयोजित किया जाता है शिवरात्रि के दिन में। ठीक है, उसके बाद है आपका मंदारा मेला। दिस फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति एट द मंदारा हिल्स इन बंका डिस्ट्रिक्ट। बंका जिले में मंदारा हिल्स में मकर संक्रांति के दिन ये मंदारा मेला आयोजित किया जाता है। उसके बाद है फेयर ऑफ मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर का मेला।
A literary organization called सुहृदय संघ ऑर्गेनाइजेस दिस फेयर इन मुजफ्फरपुर एवरी ईयर। हर साल सुहृदय संघ के द्वारा ये मेला आयोजित किया जाता है मुजफ्फरपुर में। लिटरेचर लवर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कम टू पार्टिसिपेट इन दिस फेयर। पितृपक्ष का मेला है। इन दिस फेयर हिंदू कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पार्टिसिपेट इन अ काइंड ऑफ रिचुअल कॉल्ड पिंडदान फॉर अ पीस एंड साल्वेशन ऑफ सोल्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स। उसके बाद है फ्रेंड्स जानकी नवमी फेयर। दिस फेयर इज हेल्ड इन सीतागढ़ी ऑन नवमी डेट ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ चैत्र मंथ। उसके बाद आपका अगला फेयर है वैशाली फेयर। इन दिस फेयर हेल्ड इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट एंड द फॉलोअर्स ऑफ जैन रिलीजन्स कम ऑल ओवर द कंट्री गैदर एंड पार्टिसिपेट। जैन धर्म के जो भी फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, वो पूरे देश से आते हैं, इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं वैशाली फेयर में। उसके बाद है आपका सौरथ फेयर। दिस फेयर इज हेल्ड एट द प्लेस कॉल्ड सौरथ विच कम्स अंडर द मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी जिले में सौरथ नामक स्थान पर यह मेला आयोजित किया जाता है। सोनपुर कैटल फेयर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोनपुर कैटल फेयर, इसे पशु मेला भी कहा जाता है। इट इज द लार्जेस्ट कैटल फेयर इन द कंट्री। भारत में सबसे बड़ा एक पशु मेला है सोनपुर का मेला। सोन नदी आपको पता होगा बिहार में बहती है पटना के निकट, तो वहीं पर यह मेला आयोजित किया जाता है सोन नदी के किनारे, सोनपुर कैटल फेयर, एंड इट इज द लार्जेस्ट कैटल फेयर इन द कंट्री। दिस वर्ल्ड फेमस फेयर इज ऑल्सो नोन एज हरिहर क्षेत्र मेला। ध्यान रखिएगा, इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं बिहार में, उनको देख लेते हैं। जैसे कुंडग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड महावीर वॉज बॉर्न इन कुंडग्राम नियर वैशाली इन 540 BC। तो जैन धर्म में आप कह सकते हैं 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो 24वें तीर्थंकर आपके महावीर थे, भगवान महावीर। उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। लॉर्ड महावीर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इनका सिंबल लॉयन है। सिंबल भी पूछा जाता है, 24 तीर्थंकरों का आपको सिंबल भी पता होना चाहिए। तो इनका सिंबल है लॉयन। इन्होंने, ये किसके सक्सेसर थे आप कह सकते हैं, किसके बाद आए थे 23rd तीर्थंकर कौन थे आपके, तो वो थे आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। उनके बाद आपके लॉर्ड महावीर थे 24वें तीर्थंकर। पार्श्वनाथ जो थे उनका सिंबल स्नेक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर, उनका जो सिंबल है या जो इनका एम्बलम है वो स्नेक है। 24वें तीर्थंकर आपके लॉर्ड महावीर थे, उनका सिंबल था लॉयन। ठीक है, और अगर पहला तीर्थंकर पूछा जाए तो पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनका आप कह सकते हैं कि जो सिंबल था वो था बुल। ठीक है, जिसको हम लोग ऋषभनाथ भी कहते हैं, ऋषभदेव। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद आपका बिहार शरीफ है। पाला रूलर धर्मपाल एस्टेब्लिशेस उदांतीपुर यूनिवर्सिटी हियर इन 8th century। बिहार शरीफ में वैशाली इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट फॉर द जैनिज्म, एंड इट इज 37 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुजफ्फरपुर। इट इज लोकेटेड ऑन फार साउथ वेस्ट साइड। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड हियर इन 383 BC। अगला इंपॉर्टेंट साइट है फ्रेंड्स नालंदा, एंड विच इज़ वन ऑफ द 8 ओरिजिनल स्तूपा ऑफ द कंट्री बिल्ट ऑन द टेरेस्ट्रियल रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट बुद्धा। नालंदा के लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपसे पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा, गुप्ता रूलर कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इस महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको डिस्ट्रॉय करने का या फिर इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, इसका विनाश किसने किया था नालंदा का, इसको डिमोलिश किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, एक टर्किश इन्वेडर था बख्तियार खिलजी। ठीक है, उसके द्वारा इसको डिस्ट्रॉय किया गया था। तो नालंदा के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है हमारे पास देव और देवबरनाक। इट इज़ लोकेटेड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम गया, एंड इट इज़ लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। एंशियंट सन टेम्पल इज लोकेटेड हियर। ध्यान रखिएगा, प्राचीन जो सूर्य मंदिर है वो यहीं पर स्थित है, देव और देवबरनाक में। बनगांव है विच इज लोकेटेड 8 किलोमीटर फ्रॉम सहरसा। इट इज लोकेटेड इन द वेस्ट। बनगांव इज द मेन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द कोसी रेंज। उसके बाद फ्रेंड्स सासाराम इज द फेमस फोर्ट एंड मौसोलियम ऑफ शेर शाह सूरी इज लोकेटेड इन सासाराम। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम में लोकेटेड है ऑन द दिल्ली कोलकाता रेल रूट। इट इज लोकेटेड 193 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पटना विच इज कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। सादिकपुर है,
It is a locality in Patna where was the center of Wahhabi movement. Wahhabi movement कैसा movement था? So it was a revivalist movement and which tried to purify Islamic practices, or which we can say that which tried to purify the Islam by eliminating all the un-Islamic practices, right? तो Wahhabi movement एक Islamic movement था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला इसमें है इंपॉर्टेंट पैस्चर्स मेंशन। इट इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन पटना, सबसे पुराना चर्च है पटना में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट साइट है हमारे पास हर मंदिर, ध्यान रखिएगा। जो सिखों के 10वें गुरु हुए थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनका बर्थ प्लेस है और यहाँ पर ये हर मंदिर गुरुद्वारा लोकेटेड है पटना में, ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ लोकेटेड इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड इट वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द एजुकेशन ड्यूरिंग द पाला रीजन। अब विक्रमशिला से क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, संस्थापक का नाम बताना है, तो ध्यान रखिएगा धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाला रूलर थे धर्मपाल, और पाला डायनेस्टी का अगर पूछा है संस्थापक कौन था तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए प्लीज़ आप लोग कि पाला जो डायनेस्टी थी उसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे पास सेंटर है पावापुरी। पावापुरी इज लोकेटेड इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर फॉर द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है। पावापुरी का एक इम्पॉर्टेंस क्या है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कुंडग्राम में लॉर्ड महावीर जो कि जैनों के 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। जो लॉर्ड महावीर है उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, ड्यू टू स्टारवेशन, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है। उसके बाद है फ्रेंड्स गया, विच इज अ रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल साइट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर फाल्गु। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि फाल्गु नदी के किनारे आप कह सकते हैं गया स्थित है और ये एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल साइट है। इसके बाद फ्रेंड्स बोध गया है, विच इज़ लोकेटेड 14 किलोमीटर फ्रॉम गया एंड बोध गया में आप कह सकते हैं गौतम बुद्धा अटेंड इन एनलाइटमेंट अंडर द पीपल ट्री इन बोध गया इन साउथ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बिहार के। सबसे इसमें हम लोग टेम्पल, टूरिस्ट प्लेस सभी डिस्कस कर लेंगे और साथ में देखेंगे किस जिले में मौजूद है बिहार के। जैसे बड़ी पाटन देवी टेम्पल, ये आपका पटना में है। शीतला माता टेम्पल भी आपका पटना में है। चैतन्य महाप्रभु टेम्पल, ये भी आपका पटना में है। और बिरला मंदिर, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, ये भी आपका पटना में है। उसके बाद फ्रेंड्स अहिरुली है, ये आपका बक्सर में है। उग्रतारा टेम्पल महिषी, ये आपका सहरसा में है, ध्यान रखिएगा। उग्रतारा टेम्पल या उग्रतारा टेम्पल महिषी कहा जाता है, ये आपका सहरसा में है। गुप्त धाम भी इसे कहा जाता है, ये आपका रोहतास में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स चौमुखी महादेव टेम्पल, ये आपका वैशाली में है। स्टोन मॉस्क, ये आपका पटना में है। मनेर शरीफ आपका पटना में है। गुरुद्वारा गया घाट, ये आपका पटना में है। गुरुद्वारा हंडी साहब, ये आपका दानापुर में है, ध्यान रखिएगा। गुरुद्वारा जो हंडी साहब है ये आपका दानापुर में है। पादरीज हवेली जो है ये आपका पटना में है। विश्व शांति स्तूप आपका राजगीर में है। गिरिकूटा माउंटेन्स ये आपके राजगीर में है और सप्तपर्णी गुफा जो है ये भी आपका राजगीर में है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व शांति स्तूप, गिरिकूटा माउंटेन और सप्तपर्णी गुफा, ये आप तीनों आपके राजगीर में स्थित है, ठीक है। सीधे आपको एक प्लेस दे देगा और पूछ देगा कि किस जिले में या किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। उसके बाद आपका नेपाली टेम्पल है, ये आपका हाजीपुर में है। मंदारगिरी आपका भागलपुर में है। राजगीर आपका नालंदा में है। राम जानकी टेम्पल आपका सीतामढ़ी, ठीक है। तो राम जानकी टेम्पल आपका सीतामढ़ी हो जाएगा। सिनेश्वर प्लेस आपका माधेपुरा। विष्णुपद टेम्पल आपका गया में है। सीताकुंड मुंगेर। हरिनाथ टेम्पल सोनपुर। उसके बाद आपका जीवक अमरावन आपका राजगीर में है। वेणुवन विहार आपका राजगीर में है और राजगीर ध्यान रखिएगा नालंदा में है। पावापुरी नालंदा में है। चंपा नाथ नगर ये आपका भागलपुर में है। गुनवा जी ये आपका नवादा में है। कुंडग्राम वैशाली में और कमलदाह आपका पटना में है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे साइट्स। अब मित्रों एक तरफ लिखा हुआ है
डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मतलब जिले का नाम, और दूसरी तरफ whom they share with their boundaries with, ठीक है, कि वो जैसे नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले हैं अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। किशनगंज, अरारिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण, ये जिले हैं बिहार के जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार के कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। तो टोटल 8 जिले हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सरन, सिवान, गोपालगंज और वेस्ट चंपारण। उसी तरह झारखंड के साथ भी 8 जिले हैं बिहार के जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, भागलपुर, बंका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। वेस्ट बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपका किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन बिहार। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड डिसीडियस फॉरेस्ट ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दे आर फाउंड स्पेशली ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, और वी कैन से दैट द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, राइट। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट हैं, दे आर फाउंड ऑन द हिल्स ऑफ कैमूर एंड नॉर्दर्न स्लोप ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, on the slopes of mountain ranges of Someshwar and Dun in the western Champaran district and in the northern Tarai region of Purnia and Arabia district, the Tarai forest of the northern sub-Himalayan ranges are found. तो तराई फॉरेस्ट आपके कहाँ मिलते हैं? तो सोमेश्वर माउंटेन रेंजेस, या फिर आप कह सकते हैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, जो वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में दून मौजूद है, वहाँ पर आपके तराई फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। So there are many industries established in the forest based state where the number of sawmills is more than 1000. In addition to this, there are major popular forest based industries. तो forest based industries कौन सी हैं जो बहुत पॉपुलर हैं यहाँ पर? तो सीजनिंग प्लांट एंड कार्डबोर्ड इंडस्ट्री हो गई समस्तीपुर दरभंगा में, प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग बेतिया पटना मुजफ्फरपुर, कत्था बेतिया एंड मैच बॉक्स एंड बीडी इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, और वी कंसिडर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, मेजर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज इन बिहार। तो सबसे पहला आपका भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान रखिएगा ये मुंगेर जिले में है, भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये आपका भागलपुर में है। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, तो हम कह सकते हैं कि बिहार में इकलौता नेशनल पार्क है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ लोकेटेड एट वाल्मीकि नगर इन वेस्ट चंपारण। तो वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि नगर में ये वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क लोकेटेड है, राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क ये आपका पटना में है। परमान डॉल्फिन सेंचुरी ये आपका अरारिया में है। कन्वर बर्ड सेंचुरी विच इज़ लोकेटेड एट कन्वर लेक इन बेगूसराय बिहार, कन्वर लेक है आपका बेगूसराय बिहार में, वहाँ पर आपका कन्वर बर्ड सेंचुरी मौजूद है। नागी बर्ड सेंचुरी ये आपका जामुई में है। बक्सर बर्ड सेंचुरी आपका बक्सर में है। गोगाबिल बर्ड सेंचुरी ये आपका कातिहार में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गोगाबिल बर्ड सेंचुरी। उसके बाद फ्रेंड्स कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी ये आप कह सकते हैं कुशेश्वर में मौजूद है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। नकटी बर्ड सेंचुरी ये आपका जमुई में है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका वेस्ट चंपारण में है। बरेला सलीम अली जुबा साहनी सेंचुरी, तो ये आपका वैशाली में है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कैमूर में है। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आपका गया में है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका राजगीर में है, और पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका राजगीर में है जो कि नालंदा में है। ठीक है, इसके बाद कुछ मेजर इंस्टीट्यूट, म्यूजियम और लाइब्रेरीज हैं बिहार में, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ बेसिकली देखेंगे, नाम देखेंगे इंस्टीट्यूट का और फॉर्मेशन ईयर देखेंगे। तो बिहार रिसर्च सोसाइटी ये आपका पटना में है, 1915 में ये बनाया गया था, फाउंड किया गया था। बिहार हिंदी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस पटना में है, ये आपका 1919 में बनाया गया था। मैथिली लिटरेचर काउंसिल ये आपका 1939 में बना था। बिहार नेशनल लैंग्वेज काउंसिल ये आपका पटना में 1950 में बना था। काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में है, ये आपका 1950 में फाउंड हुआ था। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा में है, 1951 में फाउंड हुआ था। इंडियन डांस आर्ट टेम्पल पटना में है, 1950 में फाउंड हुआ था। अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में है, ये आपका 1955 में फाउंड हुआ था। प्राकृत जैन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च वैशाली में है, 1955 में फाउंड हुआ था। काला भवन पूर्णिया ये आपका 1955 में बनाया गया था, पूर्णिया में है काला भवन। बिहार उर्दू एकेडमी ये आपका 1975 में बनाया गया था।
कुछ यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं, उनका फॉर्मेशन ईयर देख लेते हैं। जैसे पटना यूनिवर्सिटी है, पटना में है, 1917 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। पटना मेडिकल कॉलेज ये आपका 1925 में हुआ था। दरभंगा मेडिकल कॉलेज ये आपका 1947 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी है आपका, भागलपुर में 1960 में बनाया गया था। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी है, दरभंगा में बनाया गया था 1961 में। मगध यूनिवर्सिटी बोध गया में 1962 में बनाया गया था। मगध मेडिकल कॉलेज गया में 1969 में फॉर्म किया गया था। नालंदा मेडिकल कॉलेज कंकड़बाग पटना में है, 1969 में फॉर्म किया गया था। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में 1971 में फॉर्म किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स एसके मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर ये आपका 1971 में फॉर्म किया गया था। पटना डेंटल कॉलेज पटना में 1980 में फॉर्म किया गया था। बुद्धा डेंटल कॉलेज कंकड़बाग पटना में है, 1985 में फॉर्म किया गया था। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना ये एक डिस्टेंट लर्निंग आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है, 1987 में बनाया गया था, जस्ट लाइक इग्नू। जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा में है, 1992 में फॉर्म किया गया था। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में है, 2007 में फॉर्म किया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स जन नायक कर्पूरी मेडिकल कॉलेज ठाकुर मेडिकल कॉलेज है माधेपुरा में, ये आपका 2000 में फॉर्म किया गया था। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी में है, ये आपका 2013 में फॉर्म बनाया गया था। नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नालंदा ये आपका 2013 में फॉर्म किया गया है। इंपॉर्टेंट म्यूजियम और उनके फाउंडेशन ईयर देख लेते हैं। पटना म्यूजियम का फाउंडेशन 1917 में किया गया था पटना में। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम नालंदा में 1917 में फॉर्म किया गया था। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम वैशाली में 1945 में फॉर्म किया गया था। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बोधगया में 1956 में फॉर्म किया गया था। राजेंद्र मेमोरियल म्यूजियम पटना में बनाया गया था 1963 में। गांधी म्यूजियम पटना में 1967 में खोला गया। गया म्यूजियम गया में 1970 में। नवादा म्यूजियम ये आपका 1974 में। महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह म्यूजियम दरभंगा में 1979 में। और बिहार म्यूजियम पटना में 2015 में खोला गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज और उनके फाउंडेशन ईयर हैं। जैसे गोपाल नारायण लाइब्रेरी पटना में 1912 में इसका फाउंडेशन किया गया था, फॉर्म किया गया था। ये श्री शारदा सदन लाइब्रेरी लालगंज वैशाली में 1914 में खोला गया। गेट पब्लिक लाइब्रेरी पटना में 1916 में खोला गया। श्री हिंदी लाइब्रेरी सोहसराय नालंदा में 1924 में खोला गया। सिन्हा लाइब्रेरी पटना में 1924 में। खुदा बख्श लाइब्रेरी आपका इसको पटना ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है, पटना में 1938 में खोला गया खुदा बख्श लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी आपका पूर्णिया में 1952 में खोला गया। और प्रभावती वुमेन्स लाइब्रेरी पटना में 1973 में खोला गया था। अब देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन इन वेरियस फील्ड्स इन बिहार। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार अगर पूछा जाए तो जयराम दास दौलत राम, ध्यान रखिएगा। पहले गवर्नर थे बिहार के कौन? जयराम दास दौलत राम। पहले चीफ मिनिस्टर बिहार के थे डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बिहार टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार भोला पासवान शास्त्री। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, राबड़ी देवी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी बिहार की। द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार विद द शॉर्टेस्ट टर्म ऑफ ऑफिस ये आपके थे सतीश प्रसाद सिंह। फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिड नॉट बिलोंग टू पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, मतलब फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर कौन थे बिहार के? तो वो थे आपके महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार विद द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ ऑफिस डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह, ठीक है। डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि पहले चीफ मिनिस्टर भी थे बिहार के, इनका टर्म सबसे लंबा था, ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट टर्म के थे चीफ मिनिस्टर बिहार के। फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ये थे आपके राम दयालु सिंह, ठीक है। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल तो ये आप कह सकते हैं राजीव रंजन प्रसाद सिंह। राजीव रंजन प्रसाद सिंह ये आप कह सकते हैं चेयरपर्सन थे या चेयरमैन थे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के, पहले बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के। फर्स्ट लेडी चेयरपर्सन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल तो ये आपकी थी राजेश्वरी देवी, ठीक है। फर्स्ट लेडी चेयरपर्सन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन थी? राजेश्वरी देवी। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ बिहार स्टेट वुमेन्स कमीशन तो ये आपके थे मंजू प्रकाश। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस तो हम कह सकते हैं सर क्लिफोर्ड
मनमोहन अग्रवाल, सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल, ये आपके पहले चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के, ठीक है, आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। इसके बाद फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो ये आपके थे जस्टिस मिस रेखा मनोहर लाल दूषित। तो पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश थी, चीफ जस्टिस थी, वो आपकी मिस रेखा मनोहर लाल दूषित थी। फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बिहार टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो पहले व्यक्ति बिहार के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे वो थे आपके भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बिहार टू रिसीव अशोक चक्र, तो ये आपके थे रणधीर वर्मा, ठीक है, रणधीर वर्मा आपके पहले पर्सन थे बिहार से जिनको अशोक चक्र मिला था। उसके बाद फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बिहार टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहला मिला था बिहार के रामधारी सिंह दिनकर जी को, ठीक है, बिहार से आते हैं ये और बिहार के ये पहले पर्सन हैं जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। उसके बाद बिहार फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स, ये आपकी हैं मिस भावना कंठ। बिहार फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर इन बॉलीवुड आपकी गीतांजलि सिन्हा है। फर्स्ट वुमेन फ्रॉम बिहार टू रीच माउंट एवरेस्ट, ये आपकी हैं स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे, ठीक है। फर्स्ट फीमेल ऑफिसर फ्रॉम बिहार इन इंडियन आर्मी, ये आपकी हैं कैप्टन युथिका। फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज ऑफ द स्टेट कोठिया है, डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर में, समस्तीपुर जिले में जो कोठिया गांव है ये आपका पहला ऑर्गेनिक विलेज है बिहार का। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन बिहार, तो ये आपके हैं इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम, ये आपका पटना में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है बिहार की, इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम पटना। फर्स्ट डांस इंस्टीट्यूट इन बिहार, ये आपका है इंडियन डांस आर्ट टेम्पल, पटना में मौजूद है। फर्स्ट स्टेडियम इन बिहार, ये आपका मोइनुल हक स्टेडियम है, पटना में मौजूद है। फर्स्ट साइंस सेंटर इन बिहार है आपका श्री कृष्णा साइंस सेंटर, पटना में मौजूद है। फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन बिहार सोन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। ओनली गोल्ड रिजर्व एरिया इन बिहार है आपका करामतिया विलेज, जो कि मुंगेर में है, ध्यान रखिएगा, करामतिया विलेज, इट इज द ओनली गोल्ड रिजर्व एरिया इन बिहार। बिहार हाईएस्ट सल्फर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट आपका रोहतास है, सबसे ज़्यादा सल्फर वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट बैंक टू बी एस्टेब्लिश्ड इन बिहार था आपका इलाहाबाद बैंक, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इलाहाबाद बैंक था पहला बैंक बिहार का। फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू प्रोवाइड लीगल राइट्स टू माइनॉरिटी कमीशन, तो ये आपका आप कह सकते हैं बिहार है, देश में पहला स्टेट था जिसने आप कह सकते हैं लीगल राइट्स प्रोवाइड किए थे माइनॉरिटी कमीशन को। फर्स्ट पर्सन इन कंट्री टू विन 5 करोड़ इन टेलीविजन गेम शो केबीसी सुशील कुमार। तो कौन बनेगा करोड़पति बहुत फेमस शो है, आप सभी को पता होगा, अमिताभ बच्चन जी इसके होस्ट हैं। तो बिहार से सुशील कुमार पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कौन बनेगा करोड़पति में, ये मोतिहार के रहने वाले हैं, 5 करोड़ रुपए का इनाम इन्होंने जीता था, ठीक है। लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक इन बिहार, तो ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। बिहार लार्जेस्ट पिलग्रिमेज प्लेस आपका गया है और बिहार लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन आपका पटना जंक्शन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और ध्यान रखिएगा इसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के भी हैं, ठीक है। Now friends, we will discuss some important facts related to Bihar's history in terms of ancient, medieval and modern era. सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री की हम बात करेंगे। जो बिहार वर्ड है, बिहार से इसका ओरिजिन हुआ है, बिहार ओरिजिनली रिफर्स टू द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। अब मिडिल स्टोन एज के जो रिमेन्स हैं, जो साक्ष्य हैं, वो हमें मुंगेर से प्राप्त होते हैं। न्यूलिथिक एज के जो साक्ष्य हैं वो हमें चिरांद जो कि सरन डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ से मिलते हैं, और चेशर जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तरी बिहार में, वहाँ से प्राप्त होते हैं। पोस्ट स्टोन एज के जो टूल्स हैं वो हमें भीमा डैम मुंगेर से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो अंग प्रदेश था, ध्यान रखिएगा, वो आज के मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था, ठीक है। बिहार रीजन के लिए ऋग्वेद में जो वर्ड यूज होते थे वो थे आपके किकाता और वृत्या, ध्यान रखिएगा, किकाता और वृत्या यूज किया जाता था बिहार के लिए ऋग्वेद में। वायु पुराण डिस्कस द रूल ऑफ असुराज और डेमन्स इन गया रीजन, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महात्मा गौतम बुद्ध द किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया वर डोमिनेटेड बाय 4 पावरफुल मोनार्कीज, या फिर हम कह सकते हैं 4 बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद हुआ करते थे, है ना, उनका डोमिनेशन था, जो कि आपके थे कोसल, वत्स, अवंती और मगध। मगध जो वर्ड है सबसे पहले मेंशन था अथर्ववेद में,
और मगध एम्पायर जो फ्लरिश हुआ था वो 6th सेंचुरी बीसी में फ्लरिश हुआ था। ये हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। 6th सेंचुरी बीसी में आप कह सकते हैं दुनिया का पहला रिपब्लिकन सिस्टम बनाया गया था वैशाली में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम वाज फॉर्म्ड इन वैशाली इन 6th सेंचुरी बीसी। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? वैशाली में जो लिच्छवी थे उनके द्वारा ये रिपब्लिकन सिस्टम फॉर्म किया गया था। ठीक है। अवंती के अटैक को अवॉइड करने के लिए अजात शत्रु ने फोर्टिफिकेशन करवाया था, किलाबंदी करवाई थी। अजात शत्रु ने राजगृह में एक फोर्ट का भी निर्माण कराया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स मगध की जो पहली राजधानी थी वो थी आपकी राजगृह। इसको ग्रीवराज भी कहा जाता था क्योंकि ये हिल्स से घिरा हुआ था चारों तरफ से। फाउंडर ऑफ पाटिलपुत्रा आपका कौन था? उडेन था। उडेन ने पाटिलपुत्रा का फॉर्मेशन किया था। आफ्टर उडेन मगध एम्पायर वॉज रूल्ड बाय शिशुंगा डायनेस्टी और वी कैन से दैट शिशुनागा डायनेस्टी। मगध एम्परर महापद्मानंद हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एकारत। एकारत की उपाधि किसने ली थी? तो मगध का राजा था महापद्मानंद, उसने एकारत की उपाधि धारण की थी। मगध वॉज रूल्ड बाय मौर्यन डायनेस्टी आफ्टर द नंदा डायनेस्टी। ठीक है। मगध रूलर आपका घनानंद था जो कि कंटेम्प्रेरी था, समकालीन था अलेक्जेंडर द ग्रेट का। रूल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन मगध वॉज स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता पैलेस इन पाटिलपुत्रा वॉज मेनली मेड अप ऑफ वुड। ध्यान रखिएगा, लकड़ी का इसका पैलेस बना हुआ है इनका, चंद्रगुप्त मौर्य का। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन द मौर्यन पीरियड वॉज तक्षशिला। मौर्य काल में आप कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस एजुकेशन का जो सेंटर था, शिक्षण संस्थान था, वो आपका तक्षशिला में मौजूद थे। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट टू मेक पाटिलपुत्रा एज द कैपिटल ऑफ हिज रेन। पाटिलपुत्र को राजधानी बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटिलपुत्र इज अवेलेबल इन इंडिका। इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी। ठीक है। वहां पर आप कह सकते हैं कि पाटिलपुत्र का जो प्रशासन है उसके बारे में जानकारी मौजूद है। इन शॉर्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ मस्की अशोका हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध। मगध का एम्परर अशोक ने खुद को बताया था मस्की इंस्क्रिप्शन में। अवंती वर्मन हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ महाराजा धीराज। ध्यान रखिएगा, अवंती वर्मन ने खुद को महाराजा धीराज की उपाधि दी थी। एंड दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द मुद्र लेखा विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द नालंदा। नालंदा से जो मुद्र लेखा प्राप्त हुआ वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि अवंती वर्मन ने खुद को महाराजा धीराज की उपाधि दी थी। उसके बाद फ्रेंड्स दरभंगा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय महेश ठाकुर। ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स सुचंद्रा वर्मन established his independent kingdom in मगध। नालंदा महाविहार was established during the गुप्ता पीरियड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी या फिर जो नालंदा महाविहार था उसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और कुमारगुप्त प्रथम आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर था। इवन जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो गोल्डन पीरियड बताया गया है बिहार का, ध्यान रखिएगा, 4th सेंचुरी बीसी में। ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स महाबोधि टेम्पल ऑफ बोध गया एंड रिमेन्स ऑफ नालंदा महाविहार आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता पीरियड इन फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के फैक्ट्स थे बिहार से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे मिडिवल हिस्ट्री की। अभी थोड़ी देर पहले फ्रेंड्स जब हम लोग विक्रमशिला जो महाविहार था उसके फाउंडर की बात कर रहे थे, धर्मपाल की बात कर रहे थे, उसी टाइम पे मैंने पूछा था कि पाला डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताइए। तो ध्यान रखिएगा, गोपाला नाम है फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी का। And he had spread the kingdom of Pala dynasty to the territory of Bihar. Gopala had built a monastery and a university in Udantipur, जिसको हम लोग बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं प्रेजेंट में। पाला रूलर धर्मपाला, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, built महाविहारा and a university at Vikramshila in Bhagalpur district of Bihar and also donated 200 villages for the maintenance of Nalanda University. तो पाला रूलर धर्मपाल ने एक तो विक्रमशिला जो महाविहार था उसकी स्थापना की थी, उसको बनाया था, और उसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए 200 गांव, उसके मेंटेनेंस के लिए 200 गांव भी इन्होंने दान में दिए थे, डोनेट किए थे। देवपाला ने 5 गांव डोनेट किए थे इन द ग्रांट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ विहार इन नालंदा। प्रतिहारा ऑक्यूपाइड द मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ मिहिर भोज एंड महेंद्रपाल। मिहिर भोज और महेंद्रपाल के टाइम तक आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकतर पार्ट किसके अंडर में आ गए थे? प्रतिहारों के अंडर में आ गए थे। बाय द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी टर्किश अटैक वर मोर फ्रिक्वेंट इन बिहार। बहुत ज़्यादा टर्किश अटैक होने लगे, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो नालंदा विश्वविद्यालय या फिर आप कह सकते हैं जो नालंदा महाविहार है उसको डिमोलिश किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था कि एक टर्किश रूलर था बख्तियार खिलजी। तो अभी उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ टैक्स कॉल्ड टर्किश कामदंड आर फाउंड इन मुंगेर तामपत्र ऑफ गोविंद चंद्र रूलर ऑफ गहडवाल डायनेस्टी।
द रियल क्रेडिट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओटोमन एम्पायर इन बिहार गोज टू द इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये इसका पूरा नाम था। इन द रेन ऑफ बिहार in the region of Bihar, the frequent attacks of rulers like Firoz Shah, Sikandar Lodi, Balban, Iltutmish, Gyasuddin Tughlaq are evident. राजगीर में जो जैन टेम्पल्स हैं उनके रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये टेम्पल्स फिरोज शाह तुगलक ने डोनेट किए थे। ठीक है। ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड पॉलिटिकल पावर, एजुकेशनल एंड कल्चरल डिग्निटी ऑफ द बिहार वॉज फ्रेगमेंटेड ड्यू टू द फ्रीक्वेंट अटैक्स विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। मुगल रूलर अकबर, ध्यान रखिएगा, अकबर पहले शासक थे जिन्होंने बिहार को अपने एम्पायर में मिलाया था। ठीक है, मुगल एम्पायर में मिलाया था। इल्तुतमिश अपॉइंटेड मलिक जानी एज हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार अपॉइंट किया था मलिक जानी को। बिहार लॉस्ट प्रिविलेज और प्रेस्टीज वॉज पार्शली रिस्टोर्ड ड्यूरिंग द शेर शाह सूरी रेन। तो अटैक्स के कारण जो बिहार का एक प्रेस्टीज था वो खो गया था, उसको पार्शली रिस्टोर किया गया था शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान। शेर शाह सूरी हैज सेटल्ड द करंट सिटी ऑफ पटना इन प्लेस ऑफ एंशिएंट पाटलिपुत्रा सिटी। पाटलिपुत्रा की जगह पर पटना की स्थापना की थी शेर शाह सूरी ने। The glory of Nalanda University was destroyed by a general named Bakhtiar Khilji. Akbar annexed Bengal and Bihar into the Mughal Empire in 1576. अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल एम्पायर में मिलाया था 1576। तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल एम्पायर में कब एनेक्स किया था? 1576 एडी में। ऑन 12th of August 1765 द मुगल एम्पर शाह आलम सेकेंड ग्रांटेड द रेवेन्यू रिलेटेड राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, है ना, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 में, तो वहां पर जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल, बिहार केम अंडर द रूल ऑफ नवाब्स ऑफ बंगाल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें फ्रेंड्स, तो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, जिसने अपनी कैपिटल मुंगेर में बनाई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान अपॉइंट किया था शिताब राय को। गोलघर बनाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के दौरान, गवर्नर जनरलशिप के दौरान। एंड पटना सिटी वॉज द सेंटर ऑफ द वहाबी मूवमेंट इन 1830s। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके दौरान बिहार से जो लीडर थे, नेता थे, वो थे आपके बाबू कुंवर सिंह। सेकेंड सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस वॉज हेल्ड ड्यू टू द एफर्ट ऑफ श्री दीप नारायण सिंह। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो फाउंडर थे वो थे आपके जयप्रकाश नारायण। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1936। बिहार और उड़ीसा को सेपरेट किया गया था 1936 में। बिहार का लीडिंग न्यूज़पेपर था बिहारी, जिसके एडिटर का नाम था बाबू महेश्वर प्रसाद। नेशनल लीडर ऑफ द चंपारण इंडिगो मूवमेंट वॉज नथिंग बट महात्मा गांधी। ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जयप्रकाश नारायण लेफ्ट पटना कॉलेज, ओनली 20 days लेफ्ट इन हिज एग्जाम्स। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान जयप्रकाश नारायण ने 20 दिन बचा था उनके एग्जाम में, लेकिन एग्जाम छोड़ दिया था उन्होंने और आप कह सकते हैं स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। इन 1922 द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन गया वॉज चित्तरंजन दास। 1922 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था गया में, है ना, उसकी प्रेसिडेंटशिप की थी चित्तरंजन दास ने। बिहार इज ऑल्सो मेंशन्ड इन विद्यापीठ कीर्ति लता इन ईयर 1930। उसके बाद फ्रेंड द फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर वाज कैरीड आउट बाय द एसेटिक्स ऑफ बंगाल एंड बिहार इन 1763 एंड दिस रिवोल्ट इज नोन एज सन्यासी विद्रोह। ठीक है। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में स्टैब्लिश की गई थी 1891 में। सूफी सेंट्स ऑफ चिश्ती मूवमेंट फर्स्ट केम टू बिहार एंड रोमन कैथोलिक प्रीस्ट फर्स्ट प्रीच देयर क्रिश्चियनिटी इन बिहार। उसके बाद फ्रेंड्स उदांतीपुर, पुराना नाम किसका था? बिहार शरीफ का। एंड द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रैवलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ब्रिटिश ट्रैवलर टू कम टू बिहार वॉज रोल्फ फिच। रोल्फ फिच पहले ब्रिटिश ट्रैवलर थे जो बिहार आए थे। मुल्ला बहबहानी वॉज वन ऑफ द रिलीजियस प्रीचर्स अमंग द इंडियन ट्रैवलर्स अराइविंग इन मिडिवल बिहार।